तो यहाँ हम सबसे पहले बैक की मेजरमेंट इस पेपर में समझेंगे। तो मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो 15 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है वो भी 15 इंचेस है। हमें सेम मेजरमेंट का क्लॉथ भी लेना है। तो अब हम इस क्लॉथ को इस तरह से मोड़ेंगे और जो ओपन साइड है वहाँ से हम 6 इंचेस के टॉप पर मार्क लगाएंगे इस तरह से, और बॉटम साइड भी हम 6 इंचेस में मार्क लगाएंगे। अब हम ये दोनों 6 इंचेस के मार्क को कर्व शेप देते हुए जोड़ लेंगे। अब ये हमारा जो टॉप है वहाँ पास भी हम 1.5 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और हम ये नीचे वाले मार्क और ये ऊपर वाले मार्क को स्ट्रेट लाइन देते हुए जॉइंट कर लेंगे। और ये हमारा जो कॉर्नर है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचते हुए ये कर्व के सेंटर पर मार्क लगा लेंगे एंड सेंटर से हम टॉप पर 3 इंचेस का एक और मार्क लगाएंगे और साइड से हम 1 इंचेस पे मार्क लगाएंगे और दूसरे साइड से भी हम 1 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और ये दोनों मार्क को इस तरह से हम ट्रायंगल शेप देते हुए जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जो हमारी बैग की शेप है वो इस तरह से बन करके रेडी होगी। हमें सेम मेजरमेंट और सेम कटिंग हमें मेन क्लॉथ में भी करनी है। में भी हमें तो यहाँ मैंने 15 बाय 15 का स्क्वायर शेप का कपड़ा काट लिया। ये हमारी मेन फैब्रिक है, ये मेरा फॉर्म शीट है और ये लाइनिंग है। हमें ये तीनों को एक साथ रखना है और चारों साइड से स्टिचिंग लगाना है। क्रिस क्रॉस मेथड में आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पास ये लाइन को फॉलो करते हुए स्टिचिंग लगाऊंगी। आप भी वैसे ही कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पास स्टिचिंग लगा ली है। अब मैं आपको इसकी लेंथ भी बता दूँ। मैंने इसकी लेंथ 15 ली है और इसकी विड्थ भी मैंने 15 ली है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब हम इसे मोड़ लेंगे इस तरह से और साइड में हम पिन लगा लेंगे। हमारी जहाँ खुली हुई साइड थी वहाँ से हम पिन लगा लिए। इसको एकदम स्ट्रेट भी कर देंगे। अब हम जहाँ से खुली वाली साइड थी वहाँ से 6 इंच पर मार्क लगाएंगे और बॉटम साइड में भी हम 6 इंच पर मार्क लगा देंगे एंड हम दोनों लाइन को कर्व शेप से जोड़ देंगे। मैंने कर्व शेप बनाने के लिए यहाँ पास ये ढक्कन का इस्तेमाल किया है जिसकी डायामीटर 10 इंचेस है। आप किसी भी प्लेट का यूज़ कर सकते हो जिसकी डायामीटर 10 इंचेस हो। तो मैंने इस तरह से ढक्कन को रखा है और कर्व शेप लगा लिया। यहाँ मैं टॉप पर 1.5 इंचेस का मार्क लगाऊंगी। अब हम ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट मार्क से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन खींच करके ये दोनों मार्क को जोड़ लेना है। अब मैं इसकी कटिंग लगा लूँगी। तो यहाँ हमारी कटिंग हो गई है और ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसे उल्टे साइड से फोल्ड करके मोड़ दूँगी और मैं यहाँ जो कर्व है इसका मैं सेंटर निकालूंगी। तो सेंटर निकालने के लिए जो मैंने पहले कट कर चुका था कपड़ा उसको मैं वापस से अटैच करूंगी और उसके कॉर्नर से हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से कॉर्नर को मैच करते हुए सेंटर निकाल लेंगे और पीछे साइड भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब मैं यहाँ सेंटर से 3 इंच पर मार्क लगाऊंगी। वहाँ से हम 3 इंच के टॉप पर मार्क लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम आजू बाजू से 1 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम 1 इंचेस पे मार्क लगा करके ऐसा ट्रायंगल शेप का बना देंगे। इस तरह से हम ट्रायंगल शेप बना देंगे। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम बीच वाली लाइन को इस तरह से पकड़कर ट्रायंगल शेप में हम इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पास हमने ट्रायंगल शेप में स्टिचिंग लगाई दोनों साइड से और सेम मैंने इसी तरह का एक और पार्ट तैयार कर लिया।
और जिस तरह से हमने बैक की कटिंग और स्टिचिंग की थी, मैंने उसी तरह से ये इसकी अस्तर की भी कटिंग और स्टिचिंग लगा दी है। अब हम बैक की हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है, जिसकी लेंथ मैंने ले ली है 24 इंचेस और इसकी विड्थ मैंने ले ली है 2.5 इंचेस। अब ये मेरी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। हम ये उल्टे साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे और साइड से एकदम कोने से किनारी से स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसे स्ट्रैप को सीधा कर लूँगी। इस तरह से हमें स्ट्रैप को पूरा सीधा कर लेना है। मैंने यहाँ स्ट्रैप को सीधा कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये कपड़े को इंसर्ट करूँगी। आप कपड़े को इंसर्ट करने के लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हो। घर में आपकी कोई भी ख़राब बची हुई कपड़ा होगा, आप उसको ये इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस फैब्रिक को सेफ्टी पिन का हेल्प ले करके इस स्ट्रैप के अंदर फिल करूँगी। हमें याद रखना है कि हमारी जो स्ट्रैप है वो पूरी तरह से अच्छी से टाइट से फिल होनी चाहिए। आप हमको इतना सफिशेंट कपड़ा लेना है। हैंडल के एंड्स में हमें 1 इंच का गैप देना है, मतलब वहाँ हमें कपड़े को फिल नहीं करना है, क्योंकि स्टिचिंग करते समय मोटा कपड़ा स्टिच नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम वहाँ गैप दे रहे हैं। हैंडल को स्टिच करने के लिए हम बैक के कॉर्नर पर 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। हम इस साइड भी 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब हम ये हैंडल्स को इस मार्क के साइड से हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम हैंडल्स को रखेंगे और वहाँ हम स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ मैंने इसकी हैंडल को स्टिच कर ली है। हम सेकंड पार्ट को भी सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे एंड हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को उल्टा रख करके साइड से पूरी स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ हमारी पूरी साइड से स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ हमारी बैक सीधी हो चुकी है। अब हम इसके अस्तर की स्टिचिंग करेंगे। मैंने यहाँ अस्तर के अंदर साइड में 2 पॉकेट लगा दिया है। अब हम इसे उल्टी साइड से रखेंगे और जैसे हमने बैक की स्टिचिंग की थी वैसे ही हम अस्तर की भी स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ हमारी अस्तर की भी स्टिचिंग हो गई है। देखिए हमारी पॉकेट भी यहाँ है। अब हम ये अस्तर को बैक के अंदर डाल देंगे। जैसा हमने स्टिचिंग किया था सेम वैसे ही डालना है, सीधा करके नहीं डालना है। अब हम अस्तर और बैक के टॉप को पकड़ करके राउंड में स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरह से हमें इस तरह से राउंड में स्टिचिंग लगानी है इसके टॉप पर। तो देखिए हमने यहाँ पास टॉप पे स्टिचिंग लगा दी है। अब हम इसकी चेन लगाएंगे। तो चेन लगाने के लिए हमने ये स्ट्रैप लिया है। स्ट्रैप की लेंथ मैंने ले ली है 14 इंचेस और इसकी ब्रेथ मैंने ली है 2.5 इंचेस। ये हमारी। अब हम स्ट्रैप को इस तरह से आजू बाजू रखेंगे और इसके बीच में हम चेन लगाएंगे। तो चेन लगाने के लिए हम ये स्ट्रैप को इस तरह से मोड़ करके चेन पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने चेन पर स्टिचिंग लगा दी है। अब हम ये चेन लगाने के लिए बैक के साइड में स्टिचिंग को थोड़ी थोड़ी खोल लेंगे। थोड़ी थोड़ी साइड से हम दोनों साइड से हम थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग खोल लेंगे। आधी आधी इंच की स्टिचिंग खोलनी है, बस ज़्यादा नहीं खोलनी है। अब हम चेन को 2 भागों में इस तरह खोल लेंगे और एक भाग को हम बैक के एक साइड में स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें बैक के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक स्टिचिंग लगानी है और हम दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से स्टिचिंग लगाएंगे। हमारी चेन की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस बैग को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमें ये चेन में रनर डालना है। रनर हमें इस तरह से डालना है कि हम जो सीधा करें तो ये रनर सीधा हो जाए हमारी। तो हमने ये अपोजिट डायरेक्शन में रनर को दोनों साइड से डाला है। अब हमें करना ये है कि ये साइड से हमें स्टिचिंग लगानी है।
इस तरह से हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ हमने साइड से स्टिचिंग लगा ली है, ये देखिए। अब हम ये चेन को ओपन कर लेंगे और इस बैग को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें करना ये है कि हम ये चेन को पहले क्लोज कर लेंगे और ये स्ट्रैप को हम अंदर डालेंगे। इस तरह से हम स्ट्रैप को अंदर की तरफ सेट कर लेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से हम सेट करेंगे स्ट्रैप को। अब हमें कॉर्नर से इसकी स्टिचिंग लगानी है इस तरह से। तो हम इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमें हैंडल को ऊपर रखते हुए इस तरह से हम कॉर्नर से स्टिचिंग करते हुए पूरे राउंड में स्टिचिंग लगाएंगे। एंड दैट्स इट, हमारा बैग बन करके बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।